नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो गया है। सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। सचिन अरोड़ा मेरे सहयोगी साथ में हैं और मैं रूबिका लियाकत। शुक्रिया रूबिका। और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन तमिलनाडु की अगली सीएम बनेगी। तमिलनाडु के सीएम ओ पनीरसेल्वम ने एआईएडीएमके विधायकों और सांसदों की बैठक में अपना इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से खबर है कि 9 फरवरी को शशिकला नटराजन सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। इससे पहले शशिकला के घर पर सीएम पनीरसेल्वम के साथ एक बैठक भी हुई। शशिकला को कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी भी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन एआईएडीएमके ने अपना पूरा सपोर्ट शशिकला को दिया है। आज ही जयललिता के निधन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। उनके निधन के बाद ही शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रही। 2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई। ओ पनीरसेल्वम ने ही इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेता के लिए शशिकला नटराजन का नाम आगे बढ़ाया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है सचिन कि शशिकला अब होगी नई सीएम तमिलनाडु की। एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन तमिलनाडु की अगली सीएम होगी। चेन्नई में अभी पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले ओ पनीरसेल्वम के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। उसके बाद ये विधायकों की बैठक जिसमें यह फैसला लिया गया। अम्मा के बाद चिन्नम्मा तमिलनाडु को मिलने जा रही हैं और जयललिता की हमेशा से 1988 से काफी करीबी। तो अब तमिलनाडु में एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री। एआईएडीएमके की पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया आज विधायक दल की बैठक के बाद और शशिकला तमिलनाडु की अगली सीएम चीफ मिनिस्टर होगी। जयललिता के निधन के वक्त भी अटकलें लगने लगी थी कि वो ही कुर्सी को संभाल सकती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से सारी सिचुएशन को देखते हुए शशिकला ने पनीरसेल्वम को ही बने रहने दिया। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं तमिलनाडु में अम्मा को लेकर, जयललिता को लेकर, उनके करीबियों को लेकर किस तरीके की श्रद्धा है। इसे मैं दीवानगी का नाम नहीं, श्रद्धा कह रही हूँ। यही अकीदा, यही श्रद्धा कि अब उनकी सबसे करीबी राइट हैंड मैन के नाम से जाना जाता था चिन्नम्मा को। और इस वक्त निश्चिता वीरेंद्र हमारे साथ सीधे चेन्नई से जुड़ गई हैं। निश्चिता, अब चिन्नम्मा शशिकला अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और इससे पहले जब हम आपके साथ लाइव मौजूद थे, पीछे सड़कों से नजर आ रहा था उस राजनीतिक एक्टिविटी जो कि तमिलनाडु में चल रही है, उसकी झलक तमिलनाडु की सड़कों पर। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु एक बहुत पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट है और जहाँ तक एआईएडीएमके का सवाल है, एआईएडीएमके का फंक्शन बस एक सुपीरियर वॉइस से चलता है, एक सुप्रीम वॉइस से चलता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एमजीआर, जे जयललिता और दिखता है अब अगली ऐसी लीडर वी के शशिकला होगी। ओ पनीरसेल्वम एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर था। ये फर्स्ट टाइम नहीं जो वो चीफ मिनिस्टर बना था, 3 बार वो बना है। जब कभी भी जयललिता कंटेस्ट नहीं कर पाई या चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं अज्यूम कर पाई, तभी ओ पनीरसेल्वम को लाया गया। वो एक एब्सोल्यूट डिवाउट है जयललिता का और एआईएडीएमके का, इसलिए शशिकला ने भी उसी को चुना जब जयललिता का मौत हुआ। अब शशिकला करीब 1 महीने बाद ये डिसीजन दे चुकी है कि अब वो रेडी है, अब उसका टीम भी रेडी है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। किसी तरह का कोई रिएक्शन आपको मिल पाया है शशिकला की तरफ से या उनके करीबियों की तरफ से? क्योंकि ये अटकलें तो बहुत पहले से ही लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने कि कुछ भी हो जाए अम्मा के बाद चिन्नम्मा ही होगी। एआईएडीएमके का लीडरशिप बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी भी लीडर, कोई भी लीडर डायरेक्टली प्रेस से बात नहीं करता है। हमने जे जयललिता को देखा और अब हम शशिकला को भी देख रहे हैं, ये बस प्रेस रिलीज के थ्रू बात करते हैं। लेकिन कुछ एमएलए लोगों ने मीटिंग के बाद आके बात किया है और इन एमएलए ने आके बोला है कि इन्हें बहुत खुशी है कि शशिकला ने पार्टी का इंचार्ज ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के तौर पे ही नहीं, अब वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी बस पार्टी को ही नहीं तमिलनाडु स्टेट को भी आगे बढ़ाएगी। शपथ कब हो सकती है?
शपथ के लिए अभी गवर्नर का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि ओपीएस के रेसिग्नेशन को और लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ बनने के लिए गवर्नर का अप्रूवल चाहिए। अभी गवर्नर विद्यासागर राव तमिलनाडु में नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन है, इसीलिए वो प्रोसीजर 8 तक डिले हो सकता है बोल रहे हैं, और उसके बाद 9 तक शायद शपथ हो सकता है। निश्चिता इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस टॉप स्टोरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो शशिकला अगली तमिलनाडु की सीएम होने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि उनकी जो भतीजी है उन्होंने इस बात से नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। बहरहाल अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के टॉप लीडर्स रैलियां कर रहे हैं और विरोधियों पर हमले बोल रहे हैं जमकर। अलीगढ़ के चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की आंधी है, विरोधी मुझे इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूं। विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास का मतलब है बिजली, कानून व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था की जाएगी। इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, यूपी के सीएम अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और बीएसपी पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश ने उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कैम शब्द पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। स्कैम का मतलब सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। स्कैम से देश को बचाना है, हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी। कौन? एक नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। मायावती ने भी स्कैम शब्द को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने मोदी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं या अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व इन्हें धीरे धीरे खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। कल पीएम मोदी ने कहा था कि ये चुनाव स्कैम के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई है। एस यानी समाजवादी पार्टी, सी यानी कांग्रेस, ए यानी अखिलेश, एम यानी मायावती। पीएम ने कहा था कि यूपी तय करे कि आपको स्कैम चाहिए या कमल चाहिए। यूपी में मुलायम सिंह यादव की पहली रैली इटावा के जसवंत नगर विधानसभा में 11 फरवरी को होगी, जहां से उनके भाई शिवपाल यादव उम्मीदवार है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। इशारों में आजम खान ने पीएम मोदी को रावण कह दिया। आजम खान ने कहा कि वो लखनऊ जाते हैं रामलीला के एक मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उस रावण के जलने की जरूरत है। वो लखनऊ जाता है रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके जलने की जरूरत। आजम ने यह भी कहा कि मुस्लिमों के बगैर यूपी का कोई बादशाह नहीं बन सकता और हमें गाली देकर हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। इससे पहले भी आजम खान कई मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। 2013 में आजम खान ने करगिल युद्ध पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि करगिल की पहाड़ियों पर फतह करने वाले सेना के जवान हिंदू नहीं मुस्लिम थे। आजम ने अंबेडकर पर विवादित बयान दिया था कि उनकी उठी हुई उंगली इशारा करती है कि वो खाली प्लॉट हमारा है। एक कार्यक्रम के दौरान आजम ने कहा था कि जनता बड़ी एहसान फरामोश होती है, विकास करने वालों को भी धूल चटा देती है। लेखपालों पर धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि लेखपाल समाज का सबसे बड़ा गंदा कीड़ा होता है। आजम खान ने पीएम पर यह सवाल भी उठाया कि एक चाय बेचने वाले के पास इतने महंगे कपड़े कहां से आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कमल के फूल में रंग क्या भरे, इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए। पटना के पुस्तक मेले में मिथिला पेंटिंग की जानी मानी कलाकार बउआ देवी ने कैनवास पर कमल फूल की तस्वीर बनाई और सीएम से उस पर ऑटोग्राफ देने को कहा। नीतीश ने पहले तो कमल के फूल में कूची उठाकर लाल रंग भरा और फिर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कमल में नीतीश के रंग भरने को बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रंग को भरने के पीछे लालू जी को
जरूर बार बार वो दिखाते रहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। मतलब कमल सिर्फ बीजेपी का है क्या? कमल सिर्फ बीजेपी का तो है नहीं। ऐसी बात है तो कई जगह तो लालटेन इस्तेमाल होता है। कितने घरों को उजाला करता है लालटेन। स्पॉन्टेनियस होता है ना। उन्होंने कहा कि इसमें आप रंग भरिए, हम बनाते हैं, आप रंग भरिए, जस्ट टू प्रमोट मधुबनी पेंटिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई राजनीति है। नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी का 17 सालों तक गठबंधन रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी करार देते हुए नीतीश गठबंधन से अलग हो गए थे। नीतीश कुमार ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले की तारीफ की थी। नीतीश और बीजेपी के बीच नजदीकी के कयास जो है वो लगते रहे हैं। हालांकि नीतीश ने कई मौकों पर इसका खंडन किया है। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर पीओके के लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की राजधानी में पीओके की आजादी के नारे लगे। बड़ी संख्या में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और आईएसआई पर ज्यादती करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हम क्या चाहते तक हमारे हाथों में और पाँव में बेड़ियां डालते रहोगे, हम हक और सच लिखते रहेंगे। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जो लोग पाकिस्तानी प्रशासन से सहमत नहीं हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पत्रकार, ब्लॉगर, सामाजिक कार्यकर्ता सभी को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान की पॉलिसीज या सेना के खिलाफ बोलता है, ब्लॉगर हो या कोई दूसरा हो, सोशल मीडिया का हो या जर्नलिस्ट हो, उसको आर्मी नहीं छोड़ती, अबडक कर लेती है, मार डालती है, जेल में भेज देती है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पर प्रदर्शन को बर्बरता से दबाने का आरोप लगता रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हाफिज सईद का नया आतंकी संगठन तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में आज कश्मीर डे मना रहा है। उधर भोपाल में आकांक्षा मर्डर केस के आरोपी उद्यन को मध्य प्रदेश पुलिस आज रायपुर लेकर पहुंची। रायपुर में आरोपी उद्यन को उसके माता पिता के शवों को निकालने के लिए निशानदेही करने के लिए लाया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की। उद्यमन ने भोपाल पुलिस के सामने जो जानकारियां दी थी अपने माता पिता की हत्या को लेकर, वो सारी जानकारियां यहां पे सच साबित हुई है पुलिस की तस्दीक में। खुदाई की कार्रवाई रायपुर के सुंदर नगर में बने एक घर के गार्डन में की गई। दरअसल ये घर पहले उद्यन दास का ही था, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके मुताबिक उसने इसी घर में अपने माता पिता का कत्ल किया और फिर शवों को दफना दिया। आरोपी उद्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या कर डेड बॉडी जमीन में गाड़ दी थी। शक के आधार पर आकांक्षा के पिता ने उद्यन के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पूछताछ में उद्यन ने 2010 में माता पिता की हत्या करने का भी गुनाह कबूला था। उसने अपने माता पिता को मारकर शव घर के आंगन में गाड़ दिए थे। ऐसे पुलिस के मुताबिक उदयन अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर अय्याशी कर रहा था। वो महंगी कारों में घूमता था, कॉल गर्ल्स के साथ वक्त गुजारा करता था। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये वीडियो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में रेलवे पुलिस और रेलवे के कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो में रेलवे प्लेटफॉर्म अधिकारी राजेश तलवार, आरपीएफ के कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस, हेड कांस्टेबल मुश्ताक खान और सुनील त्यागी टीटी हैं। आरोप है कि ये लोग ज्यादा सामान ले जा रहे लोगों से 20 से 100 रुपए तक रिश्वत ले रहे थे। ये वीडियो जब रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो चारों आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो स्टेशन पर खड़े एक ईएमयू में शूट किया गया। ईएमयू में बिना बुकिंग किए 20 किलो से ज्यादा का सामान ले जाने की इजाजत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, जिन्होंने 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में एंट्री बैन के आदेश को निलंबित किए जाने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विवादित शासकीय आदेश को निलंबित करने वाले अदालती फैसले को हास्यास्पद करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि तथाकथित न्यायाधीश की राय हास्यास्पद है और ये रद्द कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया,
कि जब कोई देश ये नहीं कह सके कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, खासकर सुरक्षा की वजहों को लेकर फैसला नहीं कर सके, तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है। शुक्रवार को सिएटल यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जेम्स रॉबर्ट ने 7 मुस्लिम देश के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर लगे बैन पर रोक लगा दी थी। यह अदालती आदेश पूरे अमेरिका में मान्य होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया के लोगों की एंट्री पर बैन लगाया था। ट्रंप के इस आदेश के बाद 7 देशों के करीब 60,000 लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि उनका फैसला अमेरिका से आतंकवादियों को दूर रखने वाला था। और अभी के लिए इतना ही। फास्ट एंड फैक्ट्स में अब आपसे अगली मुलाकात होगी हमारी शाम 7 बजे।